गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी कक्षा का पाठ 15 हमारा पर्यावरण ये पढ़ाएंगे। हमारा पर्यावरण क्या अर्थ है? हमारे पर्यावरण से हमारे पर्यावरण का मतलब है कि हम को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे चारों तरफ जो भी है वो हमारा पर्यावरण है। हमें छोड़ के जो भी है, तो अब इस पाठ में हम इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे जो हमारे चारों ओर है। ठीक है जी सर। तो बच्चों, पर्यावरण या वातावरण का अर्थ है उन सब क्रियाओं, दशाओं, बलों तथा वस्तुओं का सम्मिलित स्वरूप जो भौतिक या रासायनिक रूप से जीवों को प्रभावित करता है। जो हमारे चारों तरफ है ये हमें प्रभावित तो करता ही है। ताप बढ़ेगा, गर्मी लगेगी, ठंड होगी तो सर्दी लगेगी। ठीक है ना? यस सर। तो ये सारी चीजें हमें भौतिक या रासायनिक रूप से प्रभावित करती हैं। ये प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रकार के हो सकते हैं। कुछ प्रभाव तो ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट ही पता चल जाते हैं, कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो हमें बाद में पता लगते हैं, इनडायरेक्टली पता लगते हैं। ठीक है? यस सर। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या है उन सब प्रक्रियाओं, दशाओं। बताया मैंने, इसको आप नोट करेंगे कॉपी पे पर्यावरण की परिभाषा को। ओके सर। ठीक है ना? जी सर। इसके बाद हम पर्यावरण को दो भागों में बांटते हैं, एक भौतिक पर्यावरण और दूसरा है जैविक पर्यावरण। पर्यावरण को कितने भाग में बांटा हमने? दो। पर्यावरण नंबर 1 भौतिक पर्यावरण, नंबर 2 भौतिक पर्यावरण, दूसरा है जैविक पर्यावरण। जैविक। भौतिक पर्यावरण में क्या आएगा थोड़ा सा बता देता हूं। भौतिक में वही जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, लेकिन साथ में ताप, दाब, वायु, ठीक है, ये सब भौतिक पर्यावरण में आता है। और जो जैविक पर्यावरण है, जैविक पर्यावरण में पेड़ पौधे और जंतु, ये दो चीजें आएंगी। जैविक पर्यावरण में आएंगे पेड़ पौधे, जंतु व पेड़ पौधे। ठीक है? जी। बाकी सब किस में आएगा? भौतिक पर्यावरण में। इनके अलावा जो भी है वो किस में आएगा? भौतिक पर्यावरण। ठीक है? जी सर। अब बच्चों, आप जानते हो कि ये जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण में सर्वोच्च जो जीव है वो मनुष्य है, मानव। जी। ठीक है? यस। मानव जो है वो पर्यावरण का सबसे प्रभावशाली घटक है। मानव चाहता है कि ये सब चीजें जितनी भी भौतिक या जैविक घटक हैं ये उसके अनुसार हो, ये उन्हें अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रहा है। ये सब आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे जो नया टॉपिक है वो है पारितंत्र। पारितंत्र को समझने की कोशिश करेंगे कि पारितंत्र क्या है। तो बच्चों, किसी जैव समुदाय तथा इसके अजैव पर्यावरण के संबंध को पारितंत्र कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, पारितंत्र क्या है? किसी जैव समुदाय तथा इसके अजैव पर्यावरण के संबंध को पारितंत्र कहते हैं। जैसे आप लोगों ने तालाब देखा होगा, देखा है ना तालाब? तालाब में एक समुदाय है, उसमें मछलियां हैं, उसमें कीड़े हैं, उसमें पक्षी भी बाहर से आकर बैठते हैं। तो वो एक पूरा पारितंत्र बना हुआ है। पानी में धूप भी जाती है, छाएं भी होती है, वायु भी घुलती है, सभी चीजें हैं। वो अपना एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें बाहर से किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही तो बताया मैंने, पारितंत्र किसी जैव समुदाय यानी जीवों का एक समुदाय है। अब उसमें चाहे
अब संबंध किस किस के बीच में है? जैविक और अजैविक के बीच में। तो इसी संबंध को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। किसी भी जैव समुदाय का अस्तित्व एक अजैव पर्यावरण में होता है। जैव समुदाय व इसका अजैव पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हमें ताप, जो हमारे चारों तरफ चीजें वो हमें प्रभावित करती हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। तो रचना और कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय व वातावरण एक तंत्र की तरह कार्य करता है, एक सिस्टम की तरह कार्य करता है। हमारा जो जीव है उनका संबंध अजैविक चीजों से भी होता है, वो भी हमें प्रभावित करते हैं। उसके अनुसार हम अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। अब आता है पारितंत्र के संरचनात्मक घटक। इसके अब घटक पढ़ेंगे। पारितंत्र के क्या क्या घटक हैं? ठीक है, तो पारितंत्र के जो मुख्य घटक हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पारितंत्र के भी दो ही घटक हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। अजैविक नंबर 1 जैविक, कोई दिक्कत नहीं, जैविक लिखा है कोई दिक्कत नहीं। जैविक और अजैविक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जैवीय लिख रहे हैं या जैविक लिख रहे हैं। तो पारितंत्र के मुख्य घटक कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से? ठीक है, तो अब हम इसके अजैविक घटकों का पहले अध्ययन करते हैं। पारितंत्र के अजैविक घटक। पारितंत्र के अजैविक घटक। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको पारितंत्र के अजैविक घटकों के बारे में बताता हूं। तो इसमें सबसे पहले है अकार्बनिक पदार्थ। बच्चों मैंने आपको पाठ 4 पढ़ाया था जी, और पाठ 4 में मैंने आपको पढ़ाया था कार्बनिक यौगिक। तो हमारे चारों तरफ दो प्रकार के यौगिक हैं, एक है कार्बनिक और एक है अकार्बनिक। ठीक है, अब ये कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है, तो मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बताना चाहता हूं। जो यौगिक जीव जंतुओं में है या जीव जंतुओं के द्वारा बनाए जाते हैं वो कार्बनिक यौगिक है, और जीव जंतुओं के अलावा जो हमारे चारों तरफ है वो प्राय अकार्बनिक है। ठीक है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो कार्बनिक है। ठीक है, तो ज्यादातर जीव जंतुओं से जो संबंधित चीजें हैं वो कार्बनिक है, और उनके अलावा पृथ्वी पर जो भी है वो जल भी जो है वो अकार्बनिक है। जल कार्बनिक में तो कार्बन जरूर आएगा। ठीक है, नमक कार्बनिक नहीं है, नमक में कार्बन नहीं है, तो नमक अकार्बनिक है, NaCl। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि कार्बन में CO2, CO या कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन इनमें आ रहा है, लेकिन ये कैसे हैं? अकार्बनिक। इनके अलावा जितने में भी कार्बन आएगा वो सब कैसे होंगे? कार्बनिक पदार्थ होंगे। कार्बनिक पदार्थ। तो पाठ 4 में आप कार्बनिक पदार्थों के बारे में पढ़ाया आपने। उसमें मीथेन कह सकते हैं हम, CH4 है, एथिल अल्कोहल कह सकते हैं, C2H5OH है, एसिटिक एसिड पढ़ाया था मैंने, CH3COH है, और भी बहुत सारी यौगिकों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो दो प्रकार के पदार्थ हमारी तरफ चारों तरफ है, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, और जो तीसरा घटक है अजैविक घटक वो है जलवायु।
जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है हमें? जलवायु। जलवायु में क्या क्या आता है? जलवायु में आता है ताप, जल प्रकाश, वायु, मिट्टी भी आ सकती है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश, ये सब ये जलवायु संबंधित है। आपने देखा होगा कि इस पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जलवायु है। कुछ जगह बहुत ठंडी है तो कुछ जगह बहुत गर्म है, कुछ जगह समुद्र के किनारे है तो कुछ जगह समुद्र से दूर है, कुछ जगह ऐसी है जहां बर्फ ही बर्फ है। तो वहां के जो लोग हैं उनमें भी आपको परिवर्तन दिखाई देता होगा। अंग्रेज लोग ठंडी जगह में रहते हैं, उनकी शारीरिक संरचना और हमारी शारीरिक संरचना में बहुत अंतर आपको दिखाई देता होगा। उनके बाल किस प्रकार के होते हैं, उनकी आंखों का कलर अलग होता है, उनकी त्वचा का रंग हमारे रंग से बहुत अलग होता है, वो प्राय लंबे होते हैं, हम थोड़े छोटे कद के हैं। तो इस प्रकार जलवायु तो बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करती है। इसके बाद आता है पारितंत्र के जैविक घटक। ये मैंने अजैविक घटक आपको बताया। अब बात करेंगे अजैविक घटक के बारे में, जैविक घटक के बारे में। वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा, आप चाहे ऐसे लिख लो यहाँ पे या वीडियो में से देख लेना। अब बात करते हैं जैविक घटक। अरे जैविक घटक तो ये जीव ही तो आएंगे जी। हमारे चारों तरफ जो जीव है, मेरे को छोड़ के आप मेरे लिए जैविक घटक हो, मैं आपके लिए जैविक घटक हूं। पेड़ पौधे और जो हमारे चारों तरफ जानवर हैं, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली बंदर और कुछ ऐसे जीव जो हमें दिखाई भी नहीं देते लेकिन हमारे चारों तरफ हैं। जैसे कि वायरस के बारे में आप सब लोग जानते हैं, वायरस फैल रहा है, हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो भी एक जीव है। सूक्ष्म जीव है बहुत सारे, छोटी क्लासों में मैंने आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ाया होगा। हाँ हाँ, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये पानी में दिखाई तक नहीं देते लेकिन हमारे ये होते हैं पर ये है। अब ये जो जैविक घटक है, इन जैविक घटकों का भी एक वर्गीकरण है, इन्हें भी कुछ भागों में बांटा गया है। उन भागों को मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है इसमें उत्पादक। उत्पादक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये कुछ उत्पन्न करते हैं, ये कुछ बनाते हैं। तो उत्पादक है पेड़, जितने भी पेड़ हैं पौधे हैं ये उत्पादक है, ये भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये भोजन बनाते हैं। तो पारितंत्र के वे सभी घटक जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब पौधे जो भोजन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? इसमें जल चाहिए उन्हें, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और एक और महत्वपूर्ण चीज है जो वहीं उनके पास होती है, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरे रंग का एक पदार्थ होता है, ठीक है, जो हरित लवक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जिसके कारण पत्ते का रंग भी कैसा होता है? हरा होता है। पौधे के हरे भाग में ही ये क्रिया होती है। इस क्रिया को क्या नाम देते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसको हम कहते हैं। तो बच्चों आपको मैंने बताया कि उत्पादक क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं अपने चारों तरफ पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थों से। इसके बाद आता है उपभोक्ता। अब उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता क्या है? तो इसमें सारे जीव आते हैं, जितने भी जीव हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, पेड़ पौधों पर या दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं। ठीक है। अब उपभोक्ता जो है वो
दो तरीके के हैं, तीन तरीके के, सॉरी। नंबर एक, प्राथमिक में क्या आएगा? प्राथमिक में आएंगे शाकाहारी जंतु। प्राथमिक में क्या आएंगे? शाकाहारी जंतु जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं। शाकाहारी में क्या आएंगे? उसमें प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आएंगे? जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है। द्वितीयक में क्या आएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में वे भी जंतु हैं, किंतु ये प्राय प्रथम श्रेणी के मांसाहारी हैं, प्रथम श्रेणी को खाते हैं। द्वितीयक श्रेणी में क्या आएगा? जो प्रथम श्रेणी के जंतुओं को खाते हैं। ठीक है। जैसे इसमें आएगा आपका सांप आएगा, ये चूहे को खा जाता है, चूहा तो है ना। छिपकली आएगी, छोटे छोटे कीड़ों को खा जाती है। मेंढक है, गिरगिट है। ठीक है जी। अब आता है नंबर 3, उच्च उपभोक्ता। उच्च मतलब जो सबसे ऊपर है, जो सबको खाता है। ठीक है। हाँ, जैसे शेर है, ठीक है, ये सबको खाता है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। ये द्वितीयक को भी खाएगा। हाँ। ये किसको खाएगा? द्वितीयक। और प्राथमिक को भी खा सकता है। ऐसी बात नहीं कि प्राथमिक में मान लिया खरगोश आ गया तो ये खरगोश को भी खा जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से उच्च, इसलिए सबसे ऊपर इन्हें रखा गया है, क्योंकि ये प्राथमिक को भी खाएंगे और द्वितीयक खाएंगे। लेकिन जो द्वितीयक वाले हैं वो इन्हें नहीं खा सकते। ठीक है ना, प्राथमिक वाले इन्हें खा सकते हैं। इसके बाद आता है नंबर जैविक घटक में, मैंने बताया उत्पादक, उपभोक्ता। और नंबर तीसरा आता है अपघटनकर्ता या अपघटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अपघटक। इनका महत्व समझिए बच्चों और इन्हें जानिए। अपघटक क्या है? ये इसके अंतर्गत जो है निम्न स्तरीय पौधे आते हैं, जो जंतुओं और पौधों के मृत शरीर या उनके अंगों और उत्सर्जित पदार्थों को सड़ाकर, गलाकर सरल पदार्थों में बांट देते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या आएगा? निम्न स्तरीय जंतु और पौधे आते हैं, जो मर जाने के बाद क्या होता है? मर जाने के बाद अपघटनकर्ता जो जटिल यौगिक होते हैं शरीर में, चाहे वो पौधा हो या जंतु हो, उसके शरीर के अंदर जो जटिल यौगिक है उनको सरल यौगिकों में वापस बदल देते हैं और उसको फिर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। ये काम अपने आप धीरे धीरे हो रहा है, हमें किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर ये ना होते, अपघटक या अपघटनकर्ता ना होते, तो हमारी पृथ्वी पर मृत जीव जंतुओं का एक पूरा ढेर ही लग जाता। न जाने कितने दिनों से मृत जीव जंतु यहाँ है, लेकिन इनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये उन जटिल जो शरीर के यौगिक हैं उनको सरल यौगिकों में दिन प्रतिदिन परिवर्तित करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार आज बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया है। इसके प्रश्न आप लिखिए फटाफट, बोलता हूं मैं प्रश्न, लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, बाद में लिख लेना, तुम चलाते रहो। पहला प्रश्न है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? थोड़ा जल्दी लिखेंगे। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 2, पर्यावरण के मुख्य घटक बताओ। जी। प्रश्न 3, पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक को उदाहरण सही समझाओ। जी। प्रश्न 4, हो गया सर। उपभोक्ता को
उदाहरण सहित समझाओ। जी। और नंबर 5 है 5 हो गए। अपघटक से आप क्या समझते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।